नमस्कार। मैं आप सभी का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये नीट स्कैम जो इस देश में हुआ है उस मुद्दे को केंद्रित करके है। एनएसयूआई ने इस मुद्दे पे ज़मीन पे संघर्ष किया है। हमारे कई लोगों पे केसेस हुए हैं और हम लड़ रहे हैं इस मुद्दे पे। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के वरुण चौधरी जी और एनएसयूआई दिल्ली प्रभारी श्री हनी बग्गा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बातें रखें आप लोग के सामने। थैंक यू रवि। एक तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप देखेंगे बार बार नीट को लेके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। पूरे देश भर में हमारा पूरा छात्र संगठन कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी है, प्रदर्शन भी कर रही है। लेकिन बार बार हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप देखेंगे रोज़ मीडिया खबरों के माध्यम से वो कुछ ना कुछ हमारे खुद के जो हमारे नेटवर्क हैं, कोचिंग एकेडमी के जो हमारे साथी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो नीट के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके माध्यम से डेली नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपने देखा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पर अभी तक एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने क्लियर तौर पर बोला था कि ना तो ये पेपर लीक है, ना इसमें कोई धांधली है, खाली ग्रेस मार्क्स को लेकर कुछ चीज़ें हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लियर कर दिया था, ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को दोबारा चांस देने की बात करी थी। उसमें हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा गुजरात में और कल बिहार में भी, और कल बिहार में आपने देखा होगा, उसको मैं बोलूँगा गेस्ट हाउस कांड आपके सामने होगा, जिसमें एक मंत्री जी के भी नाम की आप लोगों के सामने कुछ मैंने मीडिया के माध्यम से न्यूज़ कटिंग्स भी देखी थी कि किस तरीके से उन बच्चों ने खुद ये कन्फेस करा है कि उन्हें 4 घंटे पहले ये पेपर मिल चुका था नीट का एग्ज़ाम। तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि खाली ये पेपर ग्रेस मार्क्स तक ये स्कैम सीमित नहीं है, नीट का पेपर ही पूरा धांधली है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इसके पीछे अब धर्मेंद्र प्रधान जी जिस तरीके से एनटीए को बचा रहे हैं। 7 तारीख को हमने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी पहले। तो जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी थी, हमने पहले ही ये मांग रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने भी, एनएसयूआई ने भी, कि इमीडिएटली एनटीए के ऊपर जांच शुरू करी जाए। और वो जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में या करंट जज की निगरानी में, सीबीआई के जो आला अधिकारी हैं उनकी निगरानी में जांच शुरू करी जाए। तो उसके अगले दिन जांच तो शुरू हुई। पहली बार ये देखने को मिला कि एनटीए पर जांच हो रही है और उस जांच की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो एनटीए के खुद के एम्प्लॉय हैं, जो पदाधिकारी हैं, वही अपनी जांच कर रहे हैं। इसका मतलब ये, अगर मैंने चोरी करी है तो मैं अपनी जांच खुद कर रहा हूं। तो इसको देखते हुए ये तो समझ आ गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो 24 लाख नीट के छात्र हैं उनको लेकर कितने गंभीर हैं। और अब तो मुझे ये भी शक थोड़ा जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से रोज खुलासे हो रहे हैं, आपने देखा होगा गुजरात के अंदर तो जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं नीट के, उन तक को गिरफ्तार करा गया। जिस सेंटर पर एग्जाम हुआ था उसके प्रिंसिपल को गिरफ्तार करा गया। और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं गुजरात पुलिस ने करी हैं, ना कि किसी कांग्रेस पार्टी के किसी स्टेट में हुई हैं, ना कि किसी हमारे पदाधिकारी ने करी हैं। और पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने गिरफ्तारियां करी हैं। गिरफ्तारी में पता चला कि लगभग 2.5 करोड़ के ब्लैंक चेक्स तक रिसीव हुए। उस ब्लैंक चेक्स में उन बच्चों से लिए गए जिनको 65 लाख रुपए कमिटमेंट कर कर लिया जा रहा था कि आपका हम स्कोर बढ़ा देंगे, और 65 लाख रुपए पर बच्चा वो चार्ज कर रहे थे। उसके बाद कल बिहार में आपके सामने है किस तरीके से बच्चों ने खुद कन्फेस करा है। मैंने कल पुलिस की मीडिया बाइट्स भी देखी जो बिहार में इंसिडेंट हुआ उसके बाद। तो ये तो साफ हो गया है कि ये पूरा पेपर लीक भी हुआ है और पूरा स्कोर कार्ड को लेकर भी इसमें आपके सामने आपने नंबर्स देखे होंगे। तो हम तुरंत दोबारा मांग करते हैं कि अब एनटीए को तो बैन कर देना चाहिए। आपको पता होगा प्रकाश जावड़ेकर जी ने जब ये एनटीए शुरू करा था 2017 में, तो सीबीएसई पर सवाल खड़े करे थे कि किस तरीके से सीबीएसई 10 या 15 पेपर एक साथ कराता है, बहुत ज्यादा सीबीएसई पर बर्डन है, कहीं ना कहीं सीबीएसई ये एग्जाम कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम नेशनल टेस्ट एजेंसी लेके आ रहे हैं। ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने, आप अगर उनका ट्वीट खोलेंगे 2017 का, वो ट्वीट में भी क्लियर ये मेंशन करते हैं कि 2017 में हम क्यों एनटीए लेकर आए। और आपको मैं बता दूं, आज के समय में जब ये 2017 में एनटीए लेकर आए बीजेपी की सरकार, तो जो वो वादा करते थे कि एग्जाम्स पे बर्डन कम पड़ेगा जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इसलिए हम एनटीए लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जाम्स का जो कंडक्ट कराने का तरीका है बहुत ज़्यादा पारदर्शिता के साथ होगा, ये वो वादा करते थे। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें पिछले 3-4 दिन में निकल कर आई, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि अगर इसमें 0.1% भी कुछ अगर खामी होंगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हम अब कोर्ट से भी एक अपील करेंगे और साथ के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी अपील है। और अब तो ये भी हमें शक होता है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी खुद एनटीए के साथ मिले हुए हैं
इस पेपर लीक के कांड में, जो नीट का पेपर लीक हुआ है। वरना कोई भी सरकार, एक तरफ 24 लाख बच्चे हैं और दूसरी तरफ एनटीए है, तो ऐसा क्या उनको प्यार नजर आ रहा है एनटीए से धर्मेंद्र प्रधान जी को कि बार बार अब उन्हें वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी ये आप लोगों से भी एक, हम लोग 24 तारीख को एक बड़ा संसद घेराव भी कर रहे हैं, छात्र संसद घेराव, आने वाली 24 तारीख को, जिस दिन पहला सत्र संसद का शुरू हो रहा है, उस दिन ओथ लेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के भी जो इंडिया अलायंस के हमारे सांसद हैं, उन लोगों से भी हमने अपील करी है कि वो लेटर लिखें और प्रधानमंत्री जी को भी जगाएं कि लगभग 4 तारीख को उनकी सरकार बन गई थी और लगभग इतने दिन हो गए अभी तक उनका भी ना कोई ट्वीट आया, ना कोई बयान आया है नीट को लेकर। वो बार बार जब एग्जाम होता है उससे पहले परीक्षा पे बहुत चर्चा करते हैं हर साल, अब उन्हें पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी युवा न्याय लेकर आई थी, उसमें हमने पेपर लीक की बात करी थी, एक वादा भी करा था कि पेपर लीक से मुक्ति। तो वो हम ये जो वादा हम भी इसलिए कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि ये सरकार पेपर लीक से मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं है। तो दोबारा हमारी ये मांग भी है सरकार से कि 24 तारीख को जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले एनटीए को अब तो बैन कर दें, तुरंत जांच कराएं। और नीट का जो एग्जाम है, पहले हम सिर्फ जांच की बात करते थे, लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं कि गुजरात में गिरफ्तारी, कल बिहार में तो पूरा क्लियर ये समझ भी आ गया किस तरीके से वो गेस्ट हाउस बुक करा गया, उन बच्चों ने खुद ये कन्फेस करा है, पुलिस ने जांच के माध्यम से बताया है। तो ये पेपर दोबारा, नीट का एग्जाम दोबारा कराना चाहिए और एनटीए को बैन करना चाहिए। और बैन करने के साथ साथ जो आला अधिकारी एनटीए के इसमें जो मिली भगत से ये पूरा स्कैम हुआ है, उन पर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले जो एग्जाम्स हों, बच्चों का विश्वास टूट चुका है। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उससे भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, एनटीए करा रही थी, जब एनटीए ने किस तरीके से एक दिन पहले एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, और भी जो एग्जाम्स होते हैं जो देश भर में, छात्रों का विश्वास टूट चुका है। अगर इस विश्वास को दोबारा जिंदा रखना है तो एनटीए को बैन करना पड़ेगा। तो मेरी ये मांग है कि एनटीए को बैन करें, तुरंत एक जांच एजेंसी बड़े लेवल पर बनाई जाए, उसकी जांच शुरू करी जाए। और साथ के साथ अगर धर्मेंद्र प्रधान जी दोबारा बचाएंगे तो हमारा जो प्रदर्शन देश भर में चल रहा है नीट के छात्रों के साथ, वो आगे चलता रहेगा। और 24 तारीख को हम संसद घेराव भी करने जा रहे हैं। देश भर के जो नीट के छात्र हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हीं के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ दिल्ली आएंगे। और आप देखिए, एफआईआर होनी चाहिए थी एनटीए पर। अभी 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने, मेरे साथ मेरे दिल्ली इंचार्ज अनिश भाई के बैठे हनी बग्गा, इनके ऊपर भी एफआईआर करी। ये शांतिपूर्वक तरीके से हमारे 10 से 15 जो हमारे ऑफिस बेरर्स थे, वो कुछ नीट के छात्रों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी के घर पर गए, एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन के आधे घंटे बाद पुलिस इनको ढूंढने के लिए हमारे दफ्तर तक आई और इन पर एफआईआर कर दी। सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इतना क्या डर है कि वो प्रदर्शन होने से भी अपने आप को बचा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी से हमने पूछा, उनके स्टाफ से, हमारे ऑफिस बेरर ने, कि हम मिलना भी चाहते हैं, वो एक शिक्षा मंत्री हैं, नीट के छात्रों को हम लेकर आए हैं, उन्हें मिलना तो छोड़िए, पुलिस बुला ली और उस प्रदर्शन को रोका। एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। और एफआईआर होनी चाहिए एनटीए पर, एफआईआर कर रहे हैं हमारे छात्र संगठनों पर, हमारे खुद एनएसवाई के ऊपर एफआईआर करिए। और एफआईआर की मंशा भी हम बता देते हैं, ये मंशा है कि नीट के छात्रों का एनएसवाई क्यों साथ दे रही है। उनको लग रहा है कि नीट के छात्रों के साथ एनएसवाई खड़ी है, कहीं ना कहीं मुद्दा अब पूरे देश के सामने आ गया है। तो हम डरने वाले भी नहीं हैं। और 24 तारीख तक का हम खुले तौर पर अल्टीमेटम भी दे रहे हैं सरकार को कि तुरंत एनटीए बैन करे और ये एग्जाम की डेट निकाले कि एग्जाम री एग्जाम इमीडिएटली कराया जाए। अब आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। देखिए, हम देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से हम आप तक भी अपनी रिपोर्ट पहुंचाते हैं, हम प्रेस रिलीज भी निकालते हैं। उनके अंदर डर तो आ गया है। जिस तरीके से हमारे पदाधिकारी उनके घर पहुंचे और तुरंत एफआईआर कर दी। हम लोग एफआईआर से नहीं डरने वाले हैं। अगर नीट के छात्रों के लिए हमें 2000 एफआईआर भी लेनी होंगी तो मैं खुद, मेरा पूरा संगठन एफआईआर लेने के लिए तैयार है। तो हम बार बार प्रदर्शन करते रहेंगे। 21 तारीख को भी कांग्रेस पार्टी ने देश भर में कॉल दिया है प्रदर्शन का। 21 तारीख को भी हम नीट के छात्रों के पक्ष में देश भर में प्रदर्शन करेगी पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी एनएसयूआई। और 24 को हम बड़ा संसद घेराव करने जा रहे हैं। और अब हम सवाल धर्मेंद्र प्रधान जी से की बजाय नरेंद्र मोदी जी से भी करना शुरू हो गए हैं कि कहीं ना कहीं वो उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं और यही पहले एचआरडी मिनिस्टर थे, दोबारा इनको मंत्री बनाया हुआ है। और मैं मानता हूं मंत्री बनने के बाद पहला सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज था तो एनटीए था, और उस चैलेंज से भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब तो उनकी खुद इस पेपर लीक में, इस जो गड़बड़ी आपने देखा होगा, स्कोर, पूरे स्कोर कार्ड में गड़बड़ी है, किस तरीके से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पता लगा कि पुराने स्कोर कार्ड को, मैं एक बात और कहना चाहता हूं,
मैं बच्चों की मंशा पर शक नहीं करूंगा कि कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने जनरली पढ़ाई कर कर एग्जाम दिया होगा, लेकिन अगर आप जो 500 पहले टॉपर्स इन्होंने निकाले हैं उनके 12th के मार्क्स भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो एनटीए एक बार जो बच्चे टॉप कराएं उनकी 12th की परफॉर्मेंस भी निकालें तो आपको उसको देख के भी समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा स्कैम है। और जो मंत्री अगर एनटीए को अब भी बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं वो इस धांधली में खुद उनकी मिली भगत है धर्मेंद्र प्रधान जी की। वरुण, आप कह रहे हैं कि संसद का आप घेराव करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। 24 लाख बच्चों के भविष्य का ये सवाल है और 24 लाख बच्चे पूरे देश भर के बच्चों ने परीक्षा दी थी और उसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। एनएसयूआई एक बड़ा संगठन है, राष्ट्रव्यापी एक संगठन है, विश्वविद्यालयों में है, डिग्री कॉलेजेस में है, पूरे देश भर में क्या भी आप लोग प्रदर्शन की कोई योजना बना रहे हैं? लगभग मैं आपको बताऊं हमने 250 देश भर में यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज मिला के हमने प्रदर्शन कराए। कुछ कैंपसेस आपको पता होगा एकेडमिक ईयर के कारण कुछ कैंपसेस बंद है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद है, वो 18 जुलाई से रीओपन होगी, कई जगह एग्जाम्स हैं। उसके बावजूद हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे प्रोटेस्ट जारी हैं। और साथ के साथ इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ नीट के छात्र खुद साथ खड़े हैं। नीट के छात्रों ने आपको पता होगा सत्याग्रह भी शुरू करने की कोशिश करी थी, जंतर मंतर पर सत्याग्रह शुरू भी हुआ, पुलिस ने उनके भी पेरेंट्स को धमकियां दी गई। आप खुद ही, मैं नीट के कुछ बच्चों के अपने मीडिया ग्रुप में साझा भी नंबर करना चाहूंगा। कुछ बच्चे बाहर से आए थे, उनके पेरेंट्स को पुलिस अभी भी धमकी दे रही है कि आप दिल्ली मत आइएगा वरना हम आप पे केस रजिस्टर कर देंगे। आपको पता होगा नीट के छात्रों की उम्र 17-18 साल है। कहीं ना कहीं एफआईआर से एक आम छात्र थोड़ा सा डरता है, घबराता है। तो फिर हमने निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं शायद मोदी जी को हमारे प्रदर्शन के बाद उनकी थोड़ी आंख खुले, थोड़ा नींद खुले, कुछ वो धर्मेंद्र प्रधान जी को लतारें, हो सकता है उनसे अगर वो थोड़ा 24 लाख बच्चों का अगर थोड़ा हित में सोचते हैं तो एनटीए पर तो कार्रवाई करें, साथ के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी से भी रिजाइन मांग लें कि आप 15 दिन के अंदर विफल हैं इतने बड़े इशू को, जो 24 लाख बच्चों का सवाल है। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है, हम इसलिए अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि 24 तक कार्रवाई करें, वरना उसके बाद और हम जितना प्रदर्शन कर रहे हैं वो डबल लेवल से प्रदर्शन करेंगे। और नीट के छात्र हमारे साथ हैं, उनको साथ लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जो छात्र संगठन एनएसयूआई है ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के सांसद भी हैं अच्छे खासे नंबर्स में। तो क्या अब आप लोग कांग्रेस के और इंडिया ब्लॉक के सांसदों को भी अप्रोच करेंगे कि वो जाके इसको सदन में इस बात को उठाए? आज मैंने व्यक्तिगत भी फोन करने शुरू करे हैं हमारे सांसदों को कि हम चाहते हैं वो नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठियां लिखें, सारे इंडिया ब्लॉक के सांसद, खासतौर पर कांग्रेस के सांसद। तो मुझे उम्मीद भी है कि आज से सब लिखना शुरू कर देंगे कि उन चिट्ठियों के माध्यम से एटलीस्ट मोदी जी की नींद खुले और सरकार की नींद खुलेगी। अब तो इतने दिन हो गए हैं और नीट के छात्रों को न्याय मिले। और पहले जब आपको पता होगा हम 7 या 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो हमें लगता था कि इस पे पहले जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स आई, जिस तरीके से धांधली पता लगी और गुजरात, हरियाणा और बिहार में गिरफ्तारियां जो हुई हैं उससे तो साफ हो गया है कि ये पेपर भी लीक हुआ था और साथ का स्कोर कार्ड में भी गड़बड़ी है। तो अब तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इमीडिएटली अगर इन छात्रों को न्याय देना है तो एनटीए को तो इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए और उनके जो आला अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले जो बच्चे हैं जो और भी परीक्षा देते हैं उनका भी एटलीस्ट परीक्षा पर विश्वास जायज हो। मेरी कुछ नीट के छात्रों से बात हुई, वो बोल रहे हैं हम दोबारा अपीयर ही नहीं होंगे अगर पेपर लीक हो, इसको भी सरकार सेंसिटिव नहीं देख रही है। कहने की आपने देखा होगा, मैं एक बात आपसे दोबारा करना चाहूंगा कि जब अग्निपथ स्कीम ये सरकार लेकर आई थी उसके बाद आज आप देखेंगे, अग्निपथ की भी आपसे बात करता हूं कि किस तरीके से जो आर्मी में जाने वाले छात्र थे उनकी संख्या कितनी कम हो गई है। नौजवान साथी अगर आप कंपेयर करेंगे पुराने टाइम से कि पुरानी स्कीम में कितने लोग जाते थे तो कम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे डर है कि डॉक्टर्स को, इस देश को डॉक्टर्स की जरूरत है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की और जरूरत है। कोविड के टाइम पे आप सब लोगों के सामने चैलेंजेस थे, आपके परिवार में भी मुझे लगता है कोविड में कोई ऐसा परिवार नहीं देश में बचा था जिसने अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को नहीं खोया था। हमें उस समय डॉक्टर्स की जरूरत थी। तो ये डर है कि जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, कहीं ना कहीं छात्र आगे नीट के पेपर में अपीयर होने से बचेगा कि जब वो पेपर ही फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहा तो क्या फायदा एग्जाम देने का। ये बार बार छात्रों ने हमें वीडियोस बना के भेजी हैं, मुझे फोन पे मेरी व्यक्तिगत हजारों छात्रों से बात हो चुकी है पिछले 15 दिन के अंदर। तो कहीं ना कहीं उन छात्रों का दोबारा विश्वास जगाने के लिए इस जो नीट का एग्जाम है उसके लिए यह है कि एनटीए तुरंत बैन हो और इनका री एग्जाम कराया जाए। सरकार मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों का तो भविष्य खराब हो ही रहा है, 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, कैसे रास्ता निकलेगा? देखो, रास्ता तो सरकार चाहे तो 1 घंटे में रास्ता निकाल सकती है। वही हम बोलने जा रहे हैं
कि इतने दिनों तक हमें भी इंतजार था कि अब शायद सरकार की नींद खुलेगी, हमने प्रदर्शन करे, उन्होंने हमें डराने की कोशिश करी हमारे अगेंस्ट एफआईआर करके, लेकिन इमीडिएटली अगर रिलीफ नहीं मिलेगा, देखो एक एकेडमिक कैलेंडर होता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी पे सवाल जो खड़े कर रहा हूँ, इन्हीं सब चीजों को लेकर सवाल खड़े कर रहा हूँ कि वो इस चीज को लिंगर ऑन करना चाहते हैं कि और कुछ दिन निकल जाएं, और कुछ दिन निकल जाएं, और जिससे बच्चा हताश होकर प्रदर्शन करना बंद कर दे और हार मान जाए। तो अब ये सवाल होता है कि ये लड़ाई देश के छात्रों की और धर्मेंद्र प्रधान जी की लड़ाई बन चुकी है, इसलिए वो देखेंगे बार बार इग्नोर कर रहे हैं। आप मीडिया के साथियों से मैं बोलूंगा कि आज जाकर उनसे सवाल करें कि अब आपका क्या निर्णय होगा, जब आपने देख लिया बिहार में, गुजरात में गिरफ्तारियां हो गई, ब्लैंक चेक्स तक पकड़े गए हैं, कुछ कैश भी पकड़ा गया, गुजरात पुलिस ने तो बताया कुछ कैश भी रिकवर हुआ, एनटीए के जो पदाधिकारी हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट गुजरात में, उनकी गिरफ्तारी हुई, सेंटर के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई। और आप देखिए ये कॉमन टेस्ट ऐसा है कि अगर एक भी सेंटर में धांधली हुई है तो समझिए पूरा एग्जाम डिस्टर्ब होता है। ये नहीं है कि एक सेंटर 2 सेंटर की बात है, और लगभग अब तो आप देखें कितने सेंटर सामने आ गए हैं। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि इमीडिएटली ये करा जाए, एक दिन भी ना लेकर इमीडिएटली ये रेक्टिफाई कर दोबारा एग्जाम कराया जाए और इमीडिएटली एनटीए पर एक्शन लिया जाए। और किसी के सवाल? ठीक है, थैंक यू।